हाय गाइस, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम बैक। एक्चुअली मुझे खुद को भी वेलकम बैक कहना चाहिए क्योंकि मैं एक महीने बाद वीडियो बना रही हूँ। मैंने पिछला वीडियो 13th नवंबर को अपलोड किया था एंड इट्स ऑलमोस्ट 13th दिसंबर, लाइक इट्स 11th टुडे। इस एक महीना ना मैंने मेकअप किया ना मैंने कैमरे की शक्ल देखी, तो मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जो पहला वीडियो शूट करते हुए आ रही थी। लाइक देयर इज अ स्लाइट नर्वसनेस, जिटरीनेस। ओके, सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऑफ कोर्स मैं इतने टाइम कहाँ थी, व्हाट वाज आई अप टू एंड मैंने क्या क्या किया। एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो आई टॉक अबाउट अनदर बर्निंग क्वेश्चन, दैट इज व्हाट हैव आई डन टू माई हेयर। बिकॉज मुझे पिछले काफ़ी महीनों से बच्चे पूछ रहे थे कि प्रेरणा आपने क्या ट्रीटमेंट करवाया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हेयर कट। एंड मैंने सोचा था दिवाली के बाद सबसे पहले मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, बट या ऑफ कोर्स यू नो व्हाट हैपेंड। सो आई थॉट कि अभी वापस आते ही सबसे पहले मैं इसका आंसर देती हूँ एंड देन आई गेट बैक टू माई स्टाइलिंग वीडियोज। सो इन केस यू आर हियर टू नो अबाउट माई हेयर केयर रूटीन, you can skip directly to that part of the video. I'll leave a timestamp here and there somewhere on the screen. And if you are interested in just catching up with me, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, सो मैं दिवाली पर घर गई हुई थी, हम दोनों अपने पेरेंट्स के घर गए हुए थे। एंड दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद जब मैं यहाँ वापस आई तो टेम्परेचर्स काफ़ी कम हो गए थे एंड वेदर चेंज था, उस वजह से मुझे कफ एंड कोल्ड हो गया, जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है वैसा हो गया था। एंड जब मुझे हुआ आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, मौसम बदल रहा है, मैं अभी 3-4 दिन थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बेड से कपड़े निकाल लेती हूँ, स्वेटर्स निकाल लेती हूँ, क्लॉजेट अरेंज कर लेती हूँ। तो मैं ये सब कर रही थी। बट जिस दिन मैं ठीक हुई उसी दिन शाम को मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पे पेट में दर्द होने लग गया, मुझे समझ नहीं आया, लाइक बहुत ज़्यादा पेट दर्द कि रात को नींद भी नहीं आ रही, इतना पेट दर्द हो रहा है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर टोल्ड मी कि प्रेरणा आपको सेकेंड अटैक हुआ है गैस्ट्राइटिस का। नाउ इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने इन द मंथ ऑफ मे इसी साल शेयर किया था कि मुझे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। तब मुझे एक्चुअली पहली बार पता चला था इस प्रॉब्लम के बारे में। उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है इन द अपर एब्डोमेन, एंड इतना पेट दर्द होता है कि ऐसा लगता है दैट आपके पेट के अंदर वर्ल्ड वॉर चल रहा है। आई डोंट नो इफ आई एम एग्जैजुरेटिंग इट, बट इट फील्स very very bad. It's like you have to live with a stomach ache 24/7. जब मुझे इन द मंथ ऑफ मे हुआ था तब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि प्रेरणा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग मत करो, आप स्मॉल पोर्शंस ऑफ फूड खाओ इन फ्रीक्वेंट इंटरवल्स रादर दैन गिविंग अ लॉन्ग ब्रेक। उसके अलावा उन्होंने बोला था स्ट्रेस मत लो और मिर्च मसाले वाले खाने से दूर रहो। सो आई डिड ऑल ऑफ दैट एंड उसके बाद आई वॉज प्रिटी फाइन एंड आई वॉज एनर्जेटिक एज वेल एंड मुझे उसके बाद कोई दर्द नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। बट अभी जब मुझे सेकेंड टाइम फिर से हुआ तो मेरे लिए वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था। एंड हार्ट ब्रेकिंग इन द सेंस कि मुझे ऐसे लगने लग गया कि मैंने क्या गलत कर लिया है कि मेरे पेट में बार बार ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। एंड इट वॉज अ लिटिल मोर हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज ऑल माई लाइफ, लाइक अभी मैं 30 साल की हूँ, सो फॉर द फर्स्ट 29 ईयर्स बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव ऑलवेज बीन फाइन। मैं जब एक टाइम पे 3 मेट्रो बदलती थी, बसों में धक्के खाती थी, तब भी मैं ऐसे बीमार नहीं होती थी। और इस साल मैं 2 बार ऐसे बीमार हो गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक अ स्टेप बैक, एनालाइज कि अगर मुझे स्ट्रेस और एनजाइटी हो रही है तो उसका क्या रीज़न है, उससे ट्रिगर हो रहा है या नहीं, मैं टाइम से खाना नहीं खा रही क्या उससे हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दिया। मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रह सकती थी ऑन माई स्टोरीज एंड ऑल दैट, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टे अवे फ्रॉम एवरी थिंग एंड जस्ट फोकस ऑन माई हेल्थ। तो इन 30 दिनों मैंने वही करा है। आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग अगेन। मैंने छोड़ दिया था एक्सरसाइज करना ये सोचकर नहीं अभी मैं बिज़ी हूँ, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, यू नो दैट फीलिंग। एंड आई थॉट कि ठीक है, आई विल डेडिकेट सम टाइम फॉर माई हेल्थ नाउ। तो मैंने वापस से जिम जाना शुरू कर दिया एंड आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर and a lot more positive. So yeah, this is what I have been up to. जब मैं रिकवर कर रही थी तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या करती थी। एक तो मैंने एक और नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख ली। अगर आपने मेरा वीडियो देखा था जिसमें मैंने शेयर करा था स्किन केयर एंड नेटफ्लिक्स, उसमें मैंने एक ग्लो अप किया था और साथ साथ आपको बताया था कि इस साल मैंने कौन कौन सी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखी है। जब मैं ये वीडियो बना रही थी, आई रिमेंबर मैंने वीडियो में भी बोला था कि वैभव ने कहा था कि प्रेरणा तुम, मुझे लगता है इस साल अभी 2 और सीरीज़ लपेट लोगी
होगी। गेस व्हाट मैंने वही करा। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग बिग बैंग थियरी। मैंने 12 के 12 सीजन देख लिए, थरली एन्जॉयड इट, लव्ड इट। इट इज़ अबाउट 4 geeks if you haven't seen it, and काफ़ी मज़ेदार है मेरे लिए। It was a little bit of an eye opener as well because I'm married to a geek। तो मैं ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं दैट आई वॉज एबल टू रिलेट थ्रू दैट सीरीज़। काफ़ी मज़ा आया। इट वॉज डेफिनेटली अ गुड डिस्ट्रैक्शन। उसके अलावा मैं काफ़ी पॉजिटिविटी और हेल्थ केयर के वीडियो देखती थी, ताकि अगर कुछ होम रेमेडी है मैं वो कर सकती हूँ गैस्ट्राइटिस के लिए। जैसे अभी मैं जीरे का पानी पी रही थी, तो ऐसे मैं ये सब देखती रहती थी। मैं एक वीडियो देख रही थी, इट इज़ बाय अ फिटनेस ब्लॉगर, आई थिंक हर नेम इज़ पलक। आई विल लिंक हर वीडियो। मैंने फेसबुक पर रैंडमली उनका वीडियो डिस्कवर करा एंड उसमें वो बोल रही थी कि कभी आप बीमार होते हो ना, तो रिफ्रेन फ्रॉम डिस्कसिंग इट विद अदर पीपल। जैसे आप किसी के साथ वॉक कर रहे हो और आपके घुटने में दर्द हो रहा है, तो ये मत बोलो मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल सकती। जस्ट टेल हर अभी मैं ठीक नहीं हूँ बट आई विल बी बैक। एंड व्हेन यू डू दिस यू आर सेंडिंग सिग्नल्स टू योर ब्रेन दैट आप ठीक हो, आप ठीक हो। अगर आप सारे टाइम यही सोचते रहोगे कि आप बीमार हो और सबसे यही डिस्कशन करते रहोगे, तो अगर आप बॉडी से ठीक भी हो गए हो, आपका ब्रेन रेप्लिकेट करेगा उस पेन को। तो मुझे ये काफ़ी वैलिड और लॉजिकल बात लगी। मुझे ऐसा लगा कि अगर इतनी सी बात है सो आई कैन डू इट। सो उस दिन से ही आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ ऑन अ डेली बेसिस कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी मुझे वीक फील होता था तो मैं जिम जाकर थोड़ा सा साइकिलिंग कर लेती थी या वॉक पर चली जाती थी, जस्ट टू टेल माई सेल्फ नहीं तुम वीक नहीं हो, यू आर परफेक्टली फाइन, एंड बेसिकली सेंड ऑल द गुड सिग्नल्स टू योर ब्रेन। सो ये चीज़ मुझे लगा था कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। आई विल लिंक द एंटायर वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक करना। एंड उसके अलावा कभी कभी मुझे सूदिंग म्यूज़िक सुनना होता था, तो मैं टिबेटन बीट्स का एक म्यूज़िक है वो सुनती थी। इट इज़ वेरी नाइस एंड कामिंग म्यूज़िक, वो भी चेकआउट करना वीडियो। कभी आपको स्ट्रेस्ड फील हो ना, बस उस म्यूज़िक को लगाकर छोड़ देना, यू विल डेफिनेटली फील अ लॉट बेटर। सो यही सब किया मैंने इस महीने। आई मीन 30 दिन जब मैं नहीं थी, थोड़ी सी मैंने शॉपिंग भी करी। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा है इन द कमिंग वीडियोज़। एंड या दैट इज़ इट। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दैट ऑल दिस टाइम व्हेन आई वाज इनएक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, देयर आर सो मेनी ऑफ यू हु रीच्ड आउट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम DMs या कमेंट्स में। कम्युनिटी पोस्ट किया था मैंने यूट्यूब पर, उसमें सब पूछ रहे थे, मेल करके पूछ रहे थे। सरप्राइजिंगली बताती हूँ, मेरी मम्मी की फ्रेंड्स मेरी मम्मी से पूछ रही थी कि प्रेरणा वीडियो क्यों नहीं डाल रही। मेरी बहन की फ्रेंड्स उससे पूछ रही थी कि प्रेरणा दीदी वीडियो क्यों नहीं डाल रही। इट वाज सच अ गुड फीलिंग। आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई ऑलवेज फील कि मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हूँ और हमेशा सोचती हूँ कि नहीं वो मेरे वीडियो नहीं देखता होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बट जितने लोगों ने मेरे कंटेंट की चिंता करी उसको देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड होंगे या वो मुझसे जेन्युइनली कनेक्टेड फील करते हैं। मैंने नहीं सोचा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे होता है ना, जब कोई लो फील कर रहा होता है तो आपकी एक पॉजिटिव बात भी उसको हील करने में हेल्प करती है। आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि आप सब ने मेरे लिए एग्जैक्टली वही किया है। मैं मेल्स का रिप्लाई तो नहीं कर पाई एंड मैंने जो भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं उनका भी नहीं करा, बिकॉज मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहती थी। बट आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर चेकिंग ऑन मी। इट मीन्स सो मच टू मी दैट आई डिड समथिंग जिससे इतने सारे लोग मुझसे जुड़ गए। थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई हेयर। मैंने इन द मंथ ऑफ अगस्त इसी साल ट्रीटमेंट करवाया था फ्रॉम द जावेद हबीब सलून, एंड द नेम ऑफ द ट्रीटमेंट इज कॉल्ड केरा स्मूथ। इट इज़ बेसिकली केराटिन प्लस स्मूथनिंग, एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक ब्लो ड्राई नहीं एयर ड्राई के बाद। दे आर नॉट पोकर स्ट्रेट, क्योंकि मैंने अब हेयर ड्रेसर को बोला था कि मुझे पोकर स्ट्रेट बाल नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से बाउंसी और वॉल्यूम वाले बाल चाहिए। तो दिस इज़ वॉट आई मीन आई एंडेड अप विद, एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विद हाउ द टेक्सचर ऑफ माई हेयर लुक्स, बिकॉज मुझे पोकर स्ट्रेट बाल कभी पसंद नहीं आए। उनमें थोड़ा सा यहाँ पे कर्ल हो या थोड़ा सा मुड़े अच्छा लगता है, ऐसे लगता है नेचुरल
नेचुरल बाल हैं, सो आई ऑलवेज वांटेड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ लुक, एंड आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद माई शॉर्ट एंड स्ट्रेट हेयर. नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट इट्स प्रोज एंड कॉन्स, या मैं आपको बताऊँ कि क्या आपको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, मैं सबसे पहले आपको एक कंटेक्स्ट देना चाहती हूँ कि मैंने क्यों करवाया. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि आपके लिए वो ज़रूरी है या नहीं, या आपको करवाना चाहिए या नहीं. सो जब मैंने अगस्त में करवाया था, मेरे लिए आगे कुआ पीछे खाई टाइप वाला डिसीजन था, और मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि मैंने इन द मंथ ऑफ मे अनएक्सपेक्टेडली बाल कटा लिए थे घर पर. मैं एक वीडियो देख रही थी एशले बेस्ट ड्रेस्ड का, एंड उसका टाइटल था कटिंग लॉब एट होम विच इज़ अ लॉन्ग बॉब, एंड वो काफ़ी अच्छी लग रही थी. मैंने वैभव को वो वीडियो दिखाया और मैंने बोला कि वैभव तुम मेरे ऐसे बाल काट सकते हो. वैभव ने बोला हाँ काट दूंगा, एंड वैभव ने वैसे बाल काट भी दिए. काफ़ी अच्छे लग रहे थे और आई वॉज एन्जॉइंग इट. बट एक प्रॉब्लम हो गई, एंड दैट प्रॉब्लम वॉज कि जब मैंने बाल कटवाए, मैं अपने बालों का टेक्सचर नोट करना भूल गई. जैसे मैं कंसिडरेशन में लेना भूल गई. जैसे हमेशा से मेरे बाल इतने लंबे रहे हैं, और बाय बर्थ मेरे बालों का टेक्सचर है वेवी, और वो वेवी ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई वेव है. यहाँ तक बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, और जो एंड्स होंगे वहाँ पर कर्ल हो जाएंगे. सो इस तरीके के मेरे हमेशा से बाल थे. एंड जब मैंने बाल कटवाए तो मुझे ऐसा लगा मेरे बाल तो यहाँ तक स्ट्रेट ही होते हैं ना, यहाँ से तो स्ट्रेट ही रहेंगे. मैं ये भूल गई कि जब आप बाल छोटे कर लोगे तो एंड से फिर वो कर्ल जो होता है वो तो होगा ही. सो आई डिड नॉट कंसिडर दैट एट ऑल. एंड क्या हुआ कि बाल कटवाने के बाद मेरे बाल यहाँ से थोड़े से मुड़ते थे. एक वो जो स्ट्रेट लॉब का इफेक्ट होता है, वो जो एक लुक होता है जो मैं चाहती थी, वो नहीं आ रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे फ्रीक्वेंटली हेयर स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करने पड़ते थे, कभी कर्लिंग कभी स्ट्रेटनर. एंड क्योंकि बाल छोटे थे तो ऐसा भी नहीं है कि चलो आज स्ट्रेटनिंग का टाइम नहीं है तो जूड़ा बना लो, या फिर आज ब्रेक देते हैं बालों को और कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं. मैं वो भी नहीं कर सकती थी. तो मेरे लिए इट वॉज लाइक अ डिसीजन कि यार ठीक है अब हो गया, फिर से करवा लो स्मूथनिंग. एंड दैट इज़ हाउ आई एंडेड अप गेटिंग स्मूथनिंग ट्रीटमेंट डन फॉर द सेकेंड टाइम. अगर आपने मेरा पिछला हेयर केयर रूटीन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे भी देखना. उसमें मैंने आपके साथ शेयर करा था कि मैंने फर्स्ट टाइम जब स्मूथनिंग कराए थे तो मेरे बाल कैसे लग रहे थे. एंड दिस इज़ हाउ माई हेयर लुक आफ्टर गेटिंग a second treatment of smoothing done. So this is the context and perspective that I wanted to share. अगर मैं एक रेगुलर 9 to 5 जॉब में होती तो हो सकता है कि मैं एक और बार अपने बालों का केमिकल ट्रीटमेंट कराने से हिचकिचाती और सोचती ठीक है यार ऐसे ही काम चला लो. बट नाउ दैट आई एम इन द पब्लिक आई काइंड ऑफ आई एम अ यूट्यूबर, सो आई हैव टू एक्सपेरिमेंट विद माई लुक्स. तो मेरे लिए इट वॉज लाइक कि ठीक है यार फिर से करा लो. एंड दैट इज़ हाउ आई वेंट फॉर इट. नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग सिमिलर डन टू योर हेयर, just take into account that what is your lifestyle and how much you need it. Now let's talk about the pros and the cons. The pro of course is कि हर बार जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो ऐसा नहीं होता है कि मैं 1 घंटा मेकअप कर रही हूँ फिर मैं 2 घंटे अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ. It is of course a lot less hassle. एंड आई एम प्रिटी हैप्पी विद माई हेयर. जब मैंने बाल कटवाए थे तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस लेंथ को इतना इन्जॉय करूँगी, बट मैंने थरली इन्जॉय करा है. आई टॉक अबाउट द हेयर कट अभी थोड़ी देर में. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द कॉन, तो मैं आपको बताती हूँ जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाई थी अपने बालों की स्मूथनिंग आज से 2 साल पहले नवंबर 2018 में कराई थी, तो मुझे एज सच कोई हेयर फॉल नहीं हुआ. एंड मैंने एक्चुअली वो फेज़ भी पूरा एन्जॉय करा है. जब मैंने फर्स्ट टाइम कराई थी तो मेरे चैनल के 150 सब्सक्राइबर थे, तो एक्चुअली किसी ने नोटिस भी नहीं करा था. बाद में सबने पूछना शुरू करा जब बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए थे. सेकेंड टाइम भी मैंने एज सच अपने बालों में कोई हेयर फॉल नहीं देखा है. लाइक आई मीन टच वुड माई हेयर लुक फाइन. अब मेरे बाल अच्छे हैं उसका मैं आपको अगेन थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना चाहती हूँ और स्टोरी बताना चाहती हूँ. ऑल माई लाइफ लाइक फॉर द फर्स्ट 27 ईयर्स ऑफ लाइफ मैंने अपने बालों पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा है. मैंने कभी बालों में कलर नहीं लगाया है, मैंने बालों में स्ट्रेटनर कर्लिंग कभी कुछ नहीं कराया है. आई रिमेंबर मैंने फर्स्ट टाइम अपने बाल अपनी एंगेजमेंट पर कर्ल कराए थे. तो आप सोच सकते हो कि मैंने जो भी शुरू की पहली ज़िंदगी थी फॉर द फर्स्ट 27 ईयर्स आई हैव टेकन केयर ऑफ़ माई हेयर अ लॉट. इसीलिए शायद जब मैंने पहली बार करवाया या अभी दूसरी बार भी करवाया मेरे बाल ठीक हैं, दे कुड टेक द केमिकल्स. सो जस्ट हैव अ ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट डिस्कशन विद योर हेयर ड्रेसर. ये ऐसा क्वेश्चन है कराऊँ या ना कराऊँ, आप जितने लोगों से पूछोगे आप कंफ्यूज होगे. सिर्फ एक इंसान से पूछो, हेयर ड्रेसर से, क्योंकि वो आपके हेयर की हेल्थ को
एग्जैक्ट चेक करके बता पाएंगे इफ़ यू शुड गो फॉर इट और इफ़ यू शुड अवॉइड इट. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट द ट्रीटमेंट. नाउ व्हेन इट कम्स टू हेयर कट, द नेम ऑफ माई हेयर कट इज़ लॉब. अभी तो बाल लंबे हो गए हैं, बट जब मैंने अगस्त में कटवाए थे तो मेरे बाल इस लेंथ के थे, आपने देखा होगा पिक्चर्स में. एंड यहाँ तक लंबे थे, पीछे ग्रेजुअली छोटे हो जाते थे. ऐसे बाल कटवाए थे मैंने, और एक मुझे बड़ा मज़ा आया है. मैं जुगाड़ चूड़ा भी बनाया है साड़ियों के साथ. आई लव इट. तो जैसे जब मुझसे कोई कह रहा था ना कि प्रेरणा छोटे बाल कटवाएं ना कटवाएं समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उनको ये बोला था, यार मैं तो छोटे बाल कटवा के बहुत एंजॉय कर रही हूँ अनएक्सपेक्टेडली. अगर आपका हमेशा से मन था, आप कटवाना चाहते हो, तो स्टाइलिंग के डिपार्टमेंट में मैं आपको कह सकती हूँ कटवा लो, मेरा वीडियो देख लेना, स्टाइलिंग आसानी से हो जाएगी. जस्ट लिव दैट एक्सपीरियंस इफ़ यू वॉन्ट टू. बट हेयर ट्रीटमेंट में प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन मत लेना, हेयर ड्रेसर से डिस्कस करना और तभी करवाना. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर फॉर today's video. Before I sign off, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ that on the 1st of December मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था यूट्यूब पर, जिसमें मैंने शेयर करा था कि गिव अवे के विनर्स कौन हैं. उसमें से एक विनर ने मुझे मेल करके अपनी डिटेल्स शेयर कर दी हैं, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द अदर गर्ल टू रिप्लाई टू मी. आई थिंक हर नेम इज़ रश्मि. मैंने आपको मेल भी किया है अपने आईडी से. मुझे अपनी एड्रेस और जो भी मैंने डिटेल्स मांगी हैं वो शेयर कर दो, सो आई कैन डिस्पैच द गिव अवे. एंड जो नहीं जीते, ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि अभी और भी गिव अवेज आएंगे इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी. मैं आज तक गिव अवे नहीं जीती हूँ, तो अपनी होप ज़्यादा मत रखना, बट पार्टिसिपेट करना, पता नहीं कभी भी जीत सकते हैं. ध्यान रखना अपना, एंड हम जल्दी ही मिलेंगे. बाय.